हाँ तो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 10 पार्ट 3 चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, मतलब इसका पार्ट 3 ये हम लोग थर्ड वीडियो ये कंप्लीट करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं। तो आपको थोड़ा बता दूं, इससे पहले मैंने जो सेकेंड वीडियो बनाया था उसमें आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को एक्सप्लेन किया था। अब चूंकि बाकी पार्ट करने में ये काफी लंबा हो रहा था, इस कारण से मेरे को बीच में इनको रोकना पड़ा। तो अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, एंड दैट वन इज योर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। यू मे आल्सो कॉल रिडॉक्स रिएक्शन। इसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो देखेंगे, ये हो गया रिडॉक्स रिएक्शन। रेड REDOX, रेड फॉर रिडक्शन एंड OX फॉर ऑक्सीडेशन। That's why you may call oxidation reduction reaction और reduction oxidation reaction। ठीक है, तो इसको हम लोग ये दोनों नाम से जानते हैं। तो देखेंगे, अब हम लोग बारी बारी से समझेंगे आखिर ये ऑक्सीडेशन है क्या और रिडक्शन है क्या। तो ऑक्सीडेशन, ये चूंकि वीडियो में बना रहा हूँ, ये क्लास 10 के बच्चों के लिए बना रहा हूँ, इसलिए क्लास 10 के में आपको जितना पढ़ना है उसी के अकॉर्डिंग मैं इसको आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। दैट्स वाई oxidation means here addition of oxygen, means that in a reaction if there is addition of oxygen takes place, अगर किसी रिएक्शन में सपोज दैट कि एडिशन हुआ है ऑक्सीजन का, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे कि वो ऑक्सीडेशन है और वो रिएक्शन हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखेंगे एग्जांपल, Mg प्लस O2 ये मिलके MgO बना, यानी यहाँ Mg क्या था, अकेले Mg था, बट अगर हम यहां से यहां गए तो क्या हुआ, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया है। दैट्स वाई यहां लिखेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज हियर ऑक्सीडेशन, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो दैट्स वाई ये हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब हम लोग जो है इन टर्म्स ऑफ, ये हम लोग जो है हाइड्रोजन के टर्म्स में भी हम लोग यहाँ समझेंगे। तो कहते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर कहीं से हाइड्रोजन का रिमूव किया जाए तो भी ये ऑक्सीडेशन ही होगा। तो ये हम लोग सेकेंड एग्जांपल में देखेंगे, जैसे यहाँ HI है और अगर यहाँ से यहाँ हम लोग जाए तो क्या हुआ है, रिमूवल हुआ है कौन सी का, हाइड्रोजन का। देख लीजिए यहाँ आयोडीन हाइड्रोजन के साथ है, यहाँ वो आयोडीन आयोडीन के साथ है, मतलब सेम एलिमेंट के साथ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ हम लोग अगर गए तो हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है। और यदि अगर रिमूव किया गया है तो इसको भी हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो दैट्स व्हाई एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। अब हम लोग देखेंगे कि ये रिडक्शन क्या होता है। नाउ स्टूडेंट, रिडक्शन, अब हम लोग रिडक्शन देखेंगे। रिडक्शन मींस हियर ऑक्सीडेशन में क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, तो इस बार क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था, वहां हो जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इज कॉल्ड रिडक्शन। तो देखिए कहता है इस रिएक्शन की बात करें, इस रिएक्शन में हम लोग देख रहे हैं H2 प्लस Cl2 ये मिलके हमको 2HCl दिया है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर यहां से हम लोग यहां जाए तो यहाँ Cl2 अकेले है और ये Cl के साथ H आ गया, मींस दैट हियर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। तो अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, इट मींस दैट हियर इट इज रेड्यूस्ड, यानी यहाँ पे इसका रिडक्शन हुआ है। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग देखेंगे अब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे देख रहे हैं CuO, इसको हम लोग क्यूप्रस ऑक्साइड क्यूप्रिक ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, Cu2O को क्यूप्रस कहते हैं, तो ये हमारा क्यूप्रिक हो जाएगा। क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ये ऑक्सीजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड। जब हम लोग इसको ट्रीट करेंगे तो कॉपर यहाँ पे हमको सॉलिड फॉर्म में डिपोजिट कर जाएगा और CO2 गैस बनके रिलीज हो जाता है। इट मींस दैट हियर CuO2Cu, अगर यहां से यहां चले तो क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ
ऑक्सीजन साथ है बट यहाँ हियर ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, इसका मतलब यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? रिडक्शन। तो दैट्स व्हाई ये आपको याद रखना है। हाँ, और उसके बाद आप आसानी से ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन, किस में रिडक्शन हो रहा है, कहां से कहां चलने पे ऑक्सीडेशन और कहां से कहां रिडक्शन हो रहा है। एक चीज और याद रखिएगा, किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन दोनों होता है। सीधी सी बात है, किसी में अगर हाइड्रोजन लॉस किया यानी किसी में एडिशन हुआ है तो डेफिनेटली किसी से सब्ट्रैक्ट हुआ होगा, किसी से रिमूवल हुआ होगा। तो यहाँ पे अगर ऐड हुआ है तो आप रिडक्शन कह रहे हैं, तो जहां से रिमूव हुआ है उसके टर्म्स में हम लोग ऑक्सीडेशन कहेंगे। ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं कि हम यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को देखें तो क्या हुआ है, यहाँ से यहाँ हम लोग गए तो क्या हुआ, Cl में H ऐड हुआ है यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई इट इज योर रिडक्शन। बट अगर हम यहां से हम यहां आ रहे हैं तो इस बार क्या हो रहा है, तो कहता है हाइड्रोजन में Cl ऐड हुआ है, Cl भी आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा। बट चूंकि आपको अभी सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के टर्म्स में बताना है, पढ़ना है, दैट्स व्हाई मैंने आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के टर्म्स में बताया है। ठीक है, बट ये केवल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तक ही लिमिट नहीं है, ये टोटल इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के साथ ये इन्वॉल्व होता है। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे ये आपका H2 के साथ Cl ऐड हुआ है, इसलिए ये ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन। ठीक है, उसी तरह इसमें भी हम लोग आएंगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, रिमूवल हुआ है। बट यहाँ से यहाँ अगर हम लोग चले तो क्या हुआ है, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड, एक ऑक्सीजन था अब 2 ऑक्सीजन हो गया, मतलब एक ऐड हुआ है, एक बढ़ गया, ऐड हुआ है तब तो बढ़ा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका, तो एक बार फिर से ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो आई थिंक अब आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्लियर होना चाहिए। तो अगर चाहें तो आप लोग बुट्सू को थोड़ा सा वीडियो को स्टॉप करके और नोट कर लें, और उसके बाद फिर अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे, एंड दैट वन इज योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ तो स्टूडेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एजेंट व्हिच ऑक्सीडाइज अदर, मतलब वो रिएजेंट यानी रिएक्टेंट को हम लोग आइदर ऑफ द रिएक्टेंट को रिएजेंट कहते हैं। तो कहता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये डिफिनेशन आप दिमाग में रखिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि अगर दूसरे को ऑक्सीडाइज किया तो खुद क्या होगा, तो खुद वो डेफिनेटली रेड्यूस्ड होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये भी दे दिए हैं कि और विच रेड्यूस इटसेल्फ, खुद को रेड्यूस करता है। तो चले देखें जरा एग्जांपल में, क्लियर हो जाएगा। Mg प्लस O2 MgO बैलेंस कर दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखें Mg का यहां से यहां क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीडेशन। तो अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो इसको ऑक्सीडेशन कराया किसने, इसने, इसलिए ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर, समझ लेना है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, कहिया कौन, ये, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है, अब आ जाए रेड्यूसिंग एजेंट, तो बिल्कुल जस्ट इसका ऑपोजिट, यानी व्हिच रेड्यूस अदर, जो दूसरे को क्या करेगा, रेड्यूस करेगा। और अगर दूसरे को रेड्यूस करेगा तो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होता है। तो दैट्स व्हाई हम लोग इसको इस टर्म से भी लिख सकते हैं कि रेड्यूस अदर, और खुद के टर्म्स में अगर लिखें तो ये हो जाएगा व्हिच ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, यानी खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ऐसे को हम लोग रेड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। ठीक है, तो चले देखें जरा, जैसे H2 प्लस O2, H2 प्लस O2 मिलके ये हमको दिया H2O, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ ये रिडक्शन हुआ है ऑक्सीजन में, अगर यहाँ गए तो क्या हुआ, तो ये ऑक्सीजन तो केवल नहीं है, इसके साथ हाइड्रोजन ऐड हुआ है, मींस दैट यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, यानी ये रिडक्शन हो गया। तो इसका रिडक्शन अगर हुआ तो कराया कौन, ये, इसलिए ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो इस तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आप पहचानना सीखते हैं, और इस तरह से पहचानना सीखिए। अब चलिए देखिए, इसी में आपको एक और चीज दिखाते हैं कि अगर मान लेते हैं हम यहां से यहां गए, तो ध्यान दीजिए, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, इसका मतलब इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन।
तो अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो ये कराया कौन, ये, इसलिए ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस तरह से हम लोग क्या देखे कि किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है। हाँ, अब जो ऑक्सीडेशन कराता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो रिडक्शन कराया उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो आई थिंक अब आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट ये भी टॉपिक क्लियर होना चाहिए, और हम उम्मीद रखते हैं कि आपको जो भी हम बता रहे हैं समझ में भी आ रहा होगा और कम टाइम में आपका रिवीजन भी होते चल रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, कोरोजन, ये आपका एक और टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक कोरोजन क्या होता है। तो कोरोजन में ठीक है उसका डेफिनेशन है वो आपको करना है, बट यहाँ पे सिंपली हम लोग इसको शॉर्टली समझ रहे हैं। तो ये क्या है, प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। यहाँ मेटल का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल हो गया। अब कहते हैं कोरोजन आयरन का, आयरन का कोरोजन आप खूब देखे होंगे, जंग जो लग जाता है आयरन में, दैट इज कॉल्ड कोरोजन ऑफ आयरन। तो कोरोजन ऑफ आयरन की बात करें तो ये रस्टिंग है, इसको हम लोग आयरन के केस में जंग लगना यानी रस्टिंग कहते हैं, ठीक है। अब देखेंगे, कहता है इसका केमिकल इक्वेशन देख ले। तो यहाँ Fe है, सॉलिड फॉर्म में है, मतलब आयरन है ये। ऑक्सीजन से 3/2O2 यहाँ यूज हुआ है, यहाँ XH2O है। X मतलब ये नंबर वेरिएबल है, गर्मी के दिन में ये कम जाएगा और बरसात के दिन में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सॉल्ट जो बनाया, सॉरी ये जो ऑक्साइड बनाया वो फेरिक ऑक्साइड है, और ये XH2O, X इज हियर नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर है, और ये वेरिएबल होता है। बरसात के दिन में यानी जब रेनी सीजन है उस समय X का वैल्यू हाई होता है, हाँ, जबकि वही गर्मी के दिन में ये कम जाता है। तो ये हो गया फेरिक ऑक्साइड, इसी को हम लोग रस्ट यानी जंग कहते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, तो मेटल कहीं ना कहीं हमारा वीक हो जाता है, खराब हो जाता है। घर में आपका दरवाजा होगा या खिड़की होगा वो मेटल का बना हुआ है, आप देखिएगा उसको अगर हम लोग डेंटिंग पेंटिंग ना करें, उसमें रस्ट लग जाए, जंग लग जाए, तो क्या होता है, धीरे धीरे वो कमजोर हो जाता है और टूटने लगता है। तो इसलिए रस्टिंग से हमको बचाना होता है, अदरवाइज हमारा मेटल खराब हो जाएगा। तो कहता है कैसे हम लोग बचाएंगे, तो वो है मेथड ऑफ प्रिवेंशन। क्या कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, जैसे वो आपको बताया भी खिड़की और वो दरवाजा में हम लोग क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, नेक्स्ट है ग्रीसिंग या ऑयलिंग। आप ये भी देख सकते हैं, जैसे अगर साइकिल का चैन है आपका या बाइक का चैन है, तो उसमें क्या पेंट करेंगे, पेंट करेंगे तो और जाम हो जाएगा वो, नहीं, क्या करना होता है, हमको उसमें ग्रीसिंग या ऑयलिंग करते हैं ताकि वो चैन हमारा फ्री रहे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वन और थर्ड वन इज योर गैल्वेनाइजेशन। ये भी एक प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग करते हैं। इसमें क्या होता है, जिंक मेटल है, वो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, उसका हम लोग कोटिंग कर देते हैं, ठीक है। अब किसी भी सब्सटेंस पे जैसे आयरन पे कर सकते हैं कोटिंग, तो अगर मान लेते हैं हम कोटिंग कर दें, उसका लेयरिंग कर दें, तो आयरन अंदर का जो मेटल है वो हमारा प्रोटेक्टेड हो जाएगा, और बाहर से जिंक हमारा जो है वो कोरोड करेगा, मतलब जिंक का रस्ट बनेगा, जिंक खराब होगा। तो इस तरह से ये सब मेथड है जिससे हम लोग प्रिवेंट करते हैं कोरोजन को। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज रैंसिडिटी। नाउ स्टूडेंट्स, रैंसिडिटी क्या है, तो इसको हम लोग देखेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट ऑफ फूड। मतलब फूड का जो कंपोनेंट होता है उसमें कहीं ना कहीं ऑयल एंड फैट जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। और अब इसका अगर ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो क्या होगा, तो वो जो सब्सटेंस है यानी जो फूड है वो हमारा बैड स्मेल करने लगता है, एंड नॉट ओनली दिस, इसके साथ साथ बैड स्मेल एंड बैड इसका टेस्ट भी खराब हो जाता है। और ऐसा आप देखते हैं कि घर में अगर कोई फूड है तो उसको अगर हम लोग नहीं यूज करें तो लंबे समय तक रहने पे क्या होता है, उसका ऑयल एंड फैट कंपोनेंट में ऑक्सीडेशन हो जाता है, और इस तरह का वो बैड स्मेल, खराब स्मेल, और क्या कह सकते हैं, खराब उसका टेस्ट हो जाता है। तो दैट्स व्हाई फूड हमारा खराब हो जाता है। हाँ, तो उससे हमको बचाने की जरूरत होती है। तो बचाने के लिए क्या है, तो मेथड ऑफ प्रिवेंशन, कैसे हम लोग उसको प्रिवेंट करेंगे ऑक्सीडेशन होने से। तो कहते हैं सबसे पहला नंबर पे है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स।
अगर हम एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सब्सटेंस होता है, अगर हम उसमें ऐड करते हैं तो क्या होगा ना कि इस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा, फूड का पार्टिकल, फूड का जो है ऑयल फैट का ऑक्सीडेशन रुक जाता है, कम होता है, नहीं के बराबर होता है। दैट्स वाई वो हमारा देर तक वो खराब नहीं होता है। ठीक है, आगे आइए। बाय वैक्यूम पैकिंग, मतलब अगर हम लोग क्या किए थे कि भाई ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था। अगर हम उस कंटेनर को वैक्यूम कर दें, ऑक्सीजन निकाल दें, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा, नहीं होगा। तो यानी ये भी एक मेथड हमारा सक्सेस होता है। मेथड ये क्या करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हमारा रेंसिडिटी से। एंड थर्ड वन इज योर रिप्लेसिंग एयर बाय N2। आप कुरकुरे और वो क्या कहते हैं स्नैक्स वगैरह, जैसे वो लेज वगैरह खाते हैं, तो आप देखिएगा उसमें क्या होता है, वो पैक रहता है, तो उसके पीछे रीजन है वो यही नाइट्रोजन गैस या इनर्ट गैस जो कम रिएक्टिंग गैस है उसमें वो डाला जाता है। इससे क्या होता है, वो हमारा फूड पार्टिकल जैसे जो भी है आपका कुरकुरे हो या चिप्स हो, वो आपका टूटता नहीं है, इस कारण से वो मतलब रोड उस पर नहीं पड़ता है, तो इस कारण से वो खुला रहता है। और वो गैस, ये गैस उसको कहीं ना कहीं अगर मान लेते हैं दूसरा हम O2 कर लेते हैं, ठीक है, या रिएक्टिंग गैस अगर हम डाल देते हैं तो वो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो दैट्स वाई इस तरह से हम लोग उसको करते हैं। नेक्स्ट वन इज योर रेफ्रिजरेशन। कई बार हम लोग ये भी करते हैं, या कई बार क्या अक्सर हमारे घर में रेडली अवेलेबल है, घर में कुछ खाना बना और अगर मान लेते हैं उसको हमको 1-2 महीना खाना है, मतलब 1-2 दिन खाना है, महीना खाओगे तो यार मर जाओगे, ऐसे ही चले बात करें। तो देखें रेफ्रिजरेशन क्या करेंगे हम लोग उसमें, तो उसमें क्या करते हैं कि अगर मान लेते हैं कि वैसे कंडीशन में हम लोग फूड को फ्रीज में रख देते हैं। फ्रीज में रखने से क्या होता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है। उसके लिए यानी ऑक्सीडेशन के लिए जो माइक्रोब्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो उतने एक्टिव नहीं हो पाते हैं, एंड दैट्स वाई वहां पे ऑक्सीडेशन नियर अबाउट रुक जाता है या बहुत ही स्लो हो जाता है। दैट्स वाई फूड हमारा ये क्या होता है, प्रिवेंट कर जाता है, प्रिजर्व हो जाता है और वो खराब नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब मेथड है और हम ये उम्मीद रखते हैं ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया और ये हम उम्मीद रखते हैं कि आप सभी स्टूडेंट्स को ये सारा टॉपिक समझ में आया होगा, बिकॉज मैंने आराम से बिल्कुल आपको बताया है और कोशिश करी है कि आपको समझ में आए। ठीक है, तो अगर ये आता है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि अगर कोई दिक्कत रह जाए, प्रॉब्लम्स रह जाए, तो आप चाहे तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमको मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, 9279740833 इस नंबर पे आप हमको मैसेज कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हम ये जरूर कहेंगे कि आप लोग हमको बताइए, हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर पे भी हम आपको इसी तरह बनाते चलें। तो इस तरह से ये चैप्टर फिनिश हो गया, बट अब हम चाहते हैं कि कुछ बोर्ड का क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन आपको डिस्कस कर दे जो पिछले 2-4 साल में इधर आया है। और ऐसा करने से क्या होगा कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जो हम पढ़े वो मेरे लिए कितना काम का है। ठीक है, हाँ तो स्टूडेंट्स मेरे पास ये पहला क्वेश्चन है और वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये 2019 में आया हुआ है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग रिएक्शंस इनटू डिफरेंट टाइप्स, और ये सारा रिएक्शन था 1 2 3। ठीक है, आपको इसके टाइप्स बताने हैं। तो चले हम लोग देखते हैं। जैसे पहला रिएक्शन है AgNO3 प्लस NaCl, ये AgCl प्लस NaNO3 है। आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन बताना है। तो आप जिसमें पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है, तो 2 गो रिएक्टेंट है और 2 गो प्रोडक्ट आ रहा है, साथ में इसका एनायन इसके साथ और इसका एनायन इसके साथ, नहीं यही हुआ ना। यहाँ Ag जो है वो चला गया सोडियम, Ag जो है वो चला गया Cl के साथ AgCl, और आप देख रहे हैं NO3 चला गया सोडियम के साथ, यानी एक्सचेंज हुआ है। तो दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा आपका, तो एक तो हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट और इसके साथ साथ दूसरा क्या हो जाएगा, तो आप इसमें देखेंगे ये AgCl एस, मतलब ये सब एक्वस फॉर्म में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये एस है यानी सॉलिड फॉर्म में है, तो इसलिए ये प्रिसिपिटेशन भी अगर आप लिख देते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन में भी ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब आ जाए नेक्स्ट वन इज योर CaO प्लस H2O CaOH2 प्लस हीट।
ये रिएक्शन है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये तो हीट एनर्जी हो गया, मतलब यहाँ दो रिएक्टेंट मिलके सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है, तो ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आएंगे इसके बाद थर्ड वन में, एंड दैट वन इज योर 2KClO3। यहाँ पे है KClO3, हीट दिया गया है KCl + 3O2। तो इस बार क्या हुआ, तो आप देख रहे हैं ये जो आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन था उसका ठीक रिवर्स हुआ है, सिंगल रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट दे रहा है। इट मींस दैट दिस रिएक्शन इज योर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और चूंकि यहाँ हीट यूज हुआ है तो आप इसको थर्मल डिकम्पोजिशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डिकम्पोजिशन में आप लोग टाइप्स हम आप लोगों को बताए थे। हाँ, तो उसमें ये थर्मल हो जाएगा बिकॉज यहाँ हीट एनर्जी यूज हुआ है। नाउ अब आ जाइए बी पार्ट, ये 3 मास का था, 1 × 3 था, यानी 1 ये सही हुआ तो 1, इधर सही हुआ तो 1, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, अब आ जाए 2 मास का एक और था इसी में, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब इसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आपको ट्रांसलेट करना है। क्या था इक्वेशन आपका, देख लीजिए, बैरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ एल्युमिनियम सल्फेट टू गिव एल्युमिनियम क्लोराइड एंड बैरियम सल्फेट। यानी यहाँ पे आपका बैरियम क्लोराइड है, तो बैरियम क्लोराइड के लिए आप BaCl2 लिखेंगे, और उसके बाद प्लस करेंगे एल्युमिनियम सल्फेट है यानी Al2SO4 3। ठीक है, एंड गिव्स राइज टू एल्युमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3 + PaSO4। अब इसको आप बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, ये भी आपका 2019 में ही आया है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो देखिए, व्हेन पोटेशियम आयोडाइड यानी Ki कहता है सॉल्यूशन इज एडेड विथ, यानी ये एक्वस फॉर्म में है और इज एडेड विथ, इसको ऐड किया गया है, सॉल्यूशन ऑफ लीड टू नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट है, लीड टू है, तो ये यानी PbNO3 ये हो गया। अब कहते हैं इसके बाद आगे, इन ए टेस्ट ट्यूब ए प्रिसिपिटेट इज फॉर्म, तो ये प्रिसिपिटेट PbI2 का प्रिसिपिटेट बनता है। अब उसके बाद है आपका कि इसमें ABC 3 क्वेश्चन है। कहता है नंबर ए में, व्हाट इज द कलर ऑफ दिस प्रिसिपिटेट, तो हम सारे सब्सटेंस का कलर दे दिए हैं, आप इसको ये बता देना है। नेक्स्ट, नेम द कंपाउंड प्रिसिपिटेटेड, वो कंपाउंड बताना है जो प्रिसिपिटेट हो रहा है। ये हो गया ए नंबर। ठीक है, अब आ जाए बी नंबर है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो इक्वेशन आप लिख दीजिए और बैलेंस कर दीजिए। ठीक है, तो ये आप बैलेंस करिएगा तो ये आपसे हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग इसके बाद आगे करेंगे। कहता है नेक्स्ट वन इज योर लिस्ट 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन विच दिस रिएक्शन कैन बी प्लेस्ड। 2 ऐसे टाइप्स ऑफ रिएक्शन को बताना है जिसमें इस रिएक्शन को रख सकते हैं। तो देखिए, इस बार आयन एक्सचेंज हुआ है ना, तो दैट्स व्हाई ये डबल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और चूंकि इस रिएक्शन में ये येलो कलर का PPT बना है इसलिए ये प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये इस टाइप का अगर रहेगा तो ये आपका नॉर्मली डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रिसिपिटेशन दोनों होता है। हाँ, आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। तो इस तरह से ये हो गया आपका ये क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो इस तरह से आपका ये हो गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 नंबर तो हम आपको पहले बता चुके थे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन था। हाँ, और वो जो है क्या है, तो कहता है कि आइदर लाइट हीट या इससे ब्रेक डाउन करता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आपको बताना था तीनों का, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल है। तो वो आपका था क्वेश्चन। अभी हम लोग 4th क्वेश्चन कर रहे हैं। व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट इज एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड, ठीक है, टेकन इन ए टेस्ट ट्यूब, राइट इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड एंड नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन इन दिस केस। तो राइट इक्वेशन आपको राइट कर दिए हैं, जो सब्सटेंस यहाँ मिला है Pro2SO, और कहता है नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। ये 2018 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये आया था, आपको बताना था नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन इन दिस केस।
तो आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन इसमें बताना है। तो कौन सा टाइप्स हो जाएगा आपको तो समझ में आ रहा होगा। यहाँ केटायन के साथ ये सल्फेट है, यहाँ क्लोराइड है, यहाँ क्लोराइड था अब सल्फेट है। तो इसका मतलब डेफिनेटली कहता है यहाँ पे आपको पूछा गया है नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो आप इसको प्रिसिपिटेशन डबल डिस्प्लेसमेंट दोनों में रख सकते हैं। आप डबल डिस्प्लेसमेंट करेंगे और उसका ये प्रिसिपिटेशन पार्ट हो जाएगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्लियर हो जाना चाहिए और ये आपसे पढ़ना चाहिए। तो एक बार देख लीजिए और अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5। नाउ स्टूडेंट्स इट्स योर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 4 अभी डिस्कस किए, पहले आपको वीडियो में किए थे। तो एक बार देखें, कहता व्हाइल स्टडीइंग द कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑन एडिंग वाटर ऑन क्विकलाइम, यानी ये क्विकलाइम है, वाटर ऐड किया गया है। नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एंड राइट इट्स कलर। तो प्रोडक्ट आपका ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। हाँ, इसको व्हाइट सॉल्यूशन होता है, व्हाइट कलर का होता है। यही व्हाइट वॉशिंग में आप यूज करते हैं। घर में जो चूना होता है ना, वो जो कैल्शियम कार्बोनेट है सॉलिड फॉर्म में है, और जब हम लोग उसको लंबे समय तक छोड़ देते हैं, मान लेते हैं पिछले साल का हिस्सा लेकर यूज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो पाउडर फॉर्म में आ जाता है। दैट इज योर क्विकलाइम। अब उसमें वाटर जब मिलाते हैं तो कैसा कलर होता है, तो आप तो देख ही रहे हैं। तो क्लियर है। अब चलें नेक्स्ट है इसका, इसी में और है आगे क्वेश्चन। व्हाइल स्टडीइंग द डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय हीटिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल। फेरस सल्फेट क्रिस्टल को, यानी ये सॉलिड फॉर्म में सब्सटेंस है, इसको हीट किया गया है। तो कहता है इसके बाद इन ए टेस्ट ट्यूब ए प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन द टेस्ट ट्यूब, नेम द प्रोडक्ट एंड राइट इट्स कलर। तो इस जो प्रोडक्ट बना है उसका कलर आपको देना है। तो ये Fe2O3 है, SO2 SO3 इस तरह से ये देता है। तो ये दोनों सब्सटेंस कलरलेस है, तो इसका मतलब, और इसका कलर ब्राउन होता है। तो ये अभी आप लोग इसका ब्राउन कलर या देखे होंगे, अभी बता रहे थे रस्टिंग में, तो वहां पे तो कहता है इस तरह से ये फेरिक ऑक्साइड सब्सटेंस हो गया, इसका ब्राउन कलर है। तो आई थिंक ये भी क्वेश्चन अब आपसे होना चाहिए। तो स्टूडेंट अभी आप देखिए, आज हम शॉर्टली आपको पूरा रिवाइज करा दिए, अप्रॉक्स 3 वीडियो में 3 पार्ट में आपको रिवाइज करा दिए, और इसके बाद आपको जो है सो हमने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर दिए, और ये हम उम्मीद रखते हैं कि क्वेश्चंस क्लियर हुआ होगा। और अब जो है सो आपके लिए ये चैप्टर जो है वो काफ़ी इजी हो जाएगा। तो चले मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक पे। बस इतना ही आज के लिए, चलिए थैंक यू।